नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे कक्षा 8 की प्रश्न वाली 2.2। इससे पहले हमने 2.1 प्रश्न वाली को हल किया था। उसमें आपका प्रश्न था कि समीकरणों को हल करना था एवं उनकी जांच भी करना था। तो 2.2 के अंदर कुल 10 प्रश्न है और इन समीकरणों को आपको सिर्फ ओनली हल करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक एक प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दे रखा है। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ये आपका प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले का और इस वाले का, यानी बराबर के जो इधर होता है वो एक पक्ष होता है और बराबर के जो उधर होता है वो दूसरा पक्ष होता है। जैसे यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर भी संख्याएं हैं और यहाँ पर भी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर दो पक्ष हो गए। ठीक है, कितने पक्ष हो गए, यहाँ पर दो पक्ष हो गए। तो यहाँ पे बटे में दे रखा है, तो बटे में दे रखा है तो सबसे पहले इसे सिंपल करेंगे और सिंपल करना आप जानते हैं एलसीएम लेके करते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों का गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 कर दिए। ठीक है भाई, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर x का गुणा 5 में करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लगा दो और फिर 2 का गुणा 1 में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे बराबर लगा दो। अब सेम इसको भी इसी के तरह करना है, तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो गया है, फिर 4x आ जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस 3 1 कम 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे इस वाले पक्ष को इसमें यानी 12 का गुणा कर दो और 10 का गुणा इसमें गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पर ये जो 12 है उसका 12 का गुणा होगा 5x माइनस 2 में और बराबर फिर 10 का गुणा होगा 4x प्लस 3 में। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। देखो 12 पंजे 60, तो ये 60x होगा माइनस 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर बराबर 10 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40x प्लस 10 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे 60x है और यहाँ पर 40x है, तो यहाँ पर 60x में से माइनस करेंगे 40x बराबर इधर क्या है 30 और यहाँ पे 24 है, ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 60x में से 40x चला गया तो यहाँ पर बचा 20x बराबर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो गया 54। ठीक है, यहाँ पर 54 हो गया है। देखो इधर करते हैं। अब यहाँ पे जो 20x बराबर 54 है तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर अपन क्या करेंगे 54/20 करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसे काटते हैं, इसे काट लेते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ से 2 के फाड़े से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, अब नहीं कटने वाला, ये 27/10 हो गया है तो नहीं कटेगा ये, तो उसका आंसर आ गया है 27/10 आ गया है ना। अगर इसे आप दशमलव में देना चाहो तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे बटे में 10 दे रखा है, मतलब कि 1 0 है, तो यहाँ पर ऊपर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यानी 2.7 हो जाएगा। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में होता है या फिर आपको आगे हल करना हो तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न हल होता है। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए बढ़िया से प्रश्न जो है आपको समझाते हैं, फिर भी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न को अपन समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, आसानी से समझने वाले हैं। देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 दे रखा है। अब देखो मैंने बताया कि बराबर के इधर एक पक्ष होता है, बराबर के उधर दूसरा पक्ष होता है। अब देखो बराबर के इधर ये 3 यहाँ पर संख्याएं दे रखा है जो कि भिन्न में है, इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यानी इसका गुणा इसमें। अब देखो यहाँ पर तो क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे 2 4 6 आ गया। अगर यहाँ पर मान के चलिएगा यहाँ पर ये
संख्या नहीं होती और n/2 माइनस 3n/4 होता तो हम एलसीएम कैसे लेते, 2 का गुणा 4 में कर देते और फिर तिरे गुणा करके ऊपर लिख लेते। लेकिन अब की बार जो है 3 आ गई है तो अपन जो है यहाँ पर तीनों का गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो एलसीएम निकलेगा यहाँ पर जो बटे में संख्याएँ दे रखी है उनको आपको उनका फैक्टर करना, जैसे 2, 4 और 6 यहाँ पर दे रखा है 2, 4, 6, तो इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है, वीडियो बना के रखा है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पर भी आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है, तो यहाँ पर मैं 2 का लगाता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। फिर से यहाँ पर 2 का जाएगा तो 2 का लगाते हैं, 1 में नहीं जाता, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता है तो 3 का 3 आ गया। फिर यहाँ पर 3 का लगाएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 3 एकम 3, जहाँ पर 1 1 आ जाए, अब आगे कोई भाग जाएगा नहीं, है ना, जाएगा तो ओनली 1 का, फिर से वही आएगा, तो आपको वहीं पे रुक जाना है और जितना आपने फैक्टर किया है उन सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर फैक्टर किया है 2 × 2 × 3 यानी 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है, तो यानी 12 आ गया। तो ये आपका 12 आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करना है, यहाँ पर बट्टे में आपको 12 लिखना है। अब क्या करना है, देखो इस 2 का भाग इसमें लगाना है 12 में, तो लगाओ। तो यहाँ पर 2 छिक्की बाहर है, 6 बार गया और 6 का गुणा ऊपर संख्या में कर दो यानी 6n हो गया, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस लगा दो। अब फिर से इस 4 का भाग 12 में लगाओ, 4 3 12, 3 आ गया और 3 3 9, यहाँ पर 9n आ गया है। अब प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो 6 दूनी 12, 2 बार गया, 5 दूनी 10 यानी 10n हो गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 21, तो 21 लिख देना है। देखो प्लस प्लस वाले चिन्ह को जोड़ देना है, तो 10n प्लस 6n कितना हो गया 16n और माइनस कितना दे रखा है 9n और बटा में कितना है 12, बराबर इधर कितना है 21, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब देखो यहाँ पर 16n में से आपको माइनस करना है 6n, तो सॉरी 9n माइनस करना है, तो उधर के 6 और एक इधर के 7, तो यहाँ पर हो गया 7n बटे यहाँ पर 12 बराबर इधर हो गया 21। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर लगा दो 1, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से आपको तिरे गुणा करना है, 7n का गुणा 1 में करना है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 7n बराबर, और 12 का गुणा 21 में करना है, तो यहाँ पर 12 गुणा 21 कर देना है, ठीक है। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 12 गुणा 21 बटे यहाँ पर हो गया 7, है ना। गुणा करने से बढ़िया होगा 7 का भाग लगा देते हैं, तो 7 तिया 21। अब छोटी संख्या हो गई है तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी कितना हो गया 36, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालना है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे और तीसरे प्रश्न को भी आसानी से अपन समझते हैं, ठीक है, चलेगा। अब तीसरा प्रश्न है, देखो यहाँ पर x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17/6 - 5x/2 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसको कैसे हल करेंगे, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पे माइनस यानी x + 7 - 8x/3 बराबर इधर दे रखा है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा और 1 होगा तो इनका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे 1 का 3 में तो 3 बार जाएगा और उस 3 का गुणा आपको इन दोनों में करना है यानी x + 7 में करना है, ठीक है। ये ओनली एक पद है ना। तो यहाँ पर अब फिर माइनस का चिन्ह रखा तो फिर माइनस आ जाएगा। अब 3 एकम 3 और फिर एक बार गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8x, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा बराबर, सेम उसी तरीके से करना है। 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये एलसीएम निकल के आएगा। जब 2 भिन्न दे रखे हो, तीसरा आ जाए तो मैंने अभी तरीका बताया था इस प्रकार से, तो आपको सेम उसी तरीके से करना है इसको। तो यहाँ पर भाग लगाना है, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया, उस 2 का गुणा 17 में करना है। 17 दूनी 34, ये माइनस, फिर 2 छिक्की 12, 6 बार गया और 6 × 5 30 यानी कि यहाँ पर 30x आ गया, ठीक है। अब 3 का गुणा इन दोनों में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना है 3x आ जाएगा प्लस और 7 तिया 21 हो गया, कितना हो गया 7 तिया 21 हो गया है, और माइनस का यहाँ पर हो गया 8x बटा यहाँ पर हो गया 3 बराबर इधर है 34 माइनस 30x बटा यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब 3x और ये माइनस का 8x है, तो माइनस के 8x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 5x बचा और प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस का बचेगा, माइनस का 5x बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और प्लस का यहाँ पर हो गया 21, ठीक है। और बटे में यहाँ पर दे रखा है 3 बराबर इधर हो गया 34 माइनस 30x बटा यहाँ पर हो गया 12, ठीक है। अब आपको तिरे गुणा करना है इस प्रकार से,
यानी माइनस के यानी 12 का गुणा करना है माइनस के 5x में प्लस और यहाँ पे हो गया 21 इसका गुणा करना है। और सॉरी यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं आएगा, ये बट्टे में ना इस बराबर होगा, बराबर में 3 का गुणा जो होगा यानी 34 माइनस 30x में, ठीक है, इस प्रकार से गुणा होगा। तो सबसे पहले देखो 12 पंजे 60, ये माइनस के 60x हो गया प्लस अब इसका गुणा करते हैं यानी 21 गुणा 12 है ना। तो यहाँ पर करते हैं अपन 21 गुणा 12 गुणा 21 है ना। तो यहाँ पर गुणा करते हैं 2 और 1 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया, 2 5 और ये 2 यानी 252 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 252, यहाँ पे 252 बराबर। अब 34 का गुणा करें 4 3 12 है, 12 का 2 1 हासिल, 3 3 और 1 10 हो गया 102 माइनस और फिर 3 3 यानी 90x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 90x को बराबर के इधर लेके आना है ना। तो यहाँ पर माइनस के 60x और ये प्लस का हो जाएगा 90 इधर आके, तो यहाँ पर 90x हो जाएगा बराबर, इधर 102 है और ये उधर जाके है ना, ये 252 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 252 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 90x में से माइनस के 60x जाएगा तो कितना बचेगा, 30x बचेगा। तो यहाँ पर 30x प्लस का आ गया। अब यहाँ पे जो है ना 252 में से 102 माइनस कर देना है, 0 5 और यहाँ पर हो गया आपके 1, ठीक है। तो ये माइनस का बचेगा, माइनस का 150 बच जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो बराबर माइनस के 150 बट्टे 30 हो जाएगा, 0 से यहाँ पर 0 कट गया है, x बराबर 3 एकम 3 3 पंजे 15, x बराबर माइनस के 5 आ गया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। चलिएगा अब यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है और इस चौथे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है x माइनस 5 बटे 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5 दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर तीरे गुणा कर देंगे इसको यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो 5 का गुणा x माइनस यहाँ पे 5 में होगा बराबर 3 का गुणा x माइनस 3 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 बचे 25 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3 तियान हो जाएगा, यानी 5x में से माइनस इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर इधर माइनस के 9 और ये बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस के 25 हो जाएगा। तो माइनस करते 5x में से माइनस 3x करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 उधर के और एक 16 बच जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x बराबर 16 बचा, हमको x की वैल्यू चाहिए तो 16 बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 अंटे 16 है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये प्रश्न हल होगा। चलेगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर देखिएगा आपका अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न को आप जो है ऐसा ना समझे कि प्रश्न हमसे हल नहीं होगा, बड़ा लग रहा है, बड़ा कुछ है नहीं है ना। आपको इसे जैसे आप हल करते जाओगे यह छोटा होता रहेगा और आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे यहाँ पर 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस t। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बराबर के इधर वाला पक्ष और बराबर के इधर पक्ष, इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा देना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 3 12 और फिर 4 का भाग 12 में लगाते हैं तो 4 3 12 3 बार गया और 3 का गुणा जो है इन दोनों में करेंगे, यानी 3t माइनस यहाँ माइनस 2 हो गया और फिर यहाँ पे माइनस का दे रखा है तो माइनस, फिर 3 का भाग 12 में लगाते हैं तो 3 चौक 12 और फिर 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं, यानी 4 का गुणा 2t प्लस यहाँ पर 3 में करेंगे, ठीक है, बराबर सेम उसी तरीके से करेंगे। 3 एकम 3 ये इसका एलसीएम हो गया है। अब यहाँ पर 3 का भाग 3 में लगाएंगे, 1 बार गया और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर माइनस दे रखा है माइनस, 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर से संख्या से करेंगे तो यहाँ पर 3t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9t हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस दे रखा है माइनस 4 का गुणा है तो माइनस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4 दूनी 8t हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। बटा दे रखा है, बटे में 12 है तो 12 लिख लेंगे बराबर यहाँ पे 2 माइनस 3t बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9t है और यहाँ पर 8t है तो दोनों में माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1t बचेगा
और ये प्लस माइनस का 6 और ये माइनस के 12 दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ के यहाँ पे माइनस के 18 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 12 दे रखा है तो 12 बराबर 2 माइनस 3t बटा ये 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वापस इन 3 को 3 एक गुणा करेंगे, बराबर रखेंगे दोनों पक्षों को। तो यहाँ पर 3 का गुणा दोनों में होगा तो 3 को कॉमन लिया और t माइनस 18 बराबर फिर 12 का गुणा करेंगे इन दोनों में तो 2 माइनस 3t। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 3t माइनस 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीस 54 हो गया बराबर 12 दूनी 24 माइनस 12 कम 12 बढ़ जो बढ़ दिया 36t हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 36t है और 36t को बराबर के इधर लेके आते हैं तो ये 3t और ये 36t माइनस का है तो ये प्लस का 36t हो जाएगा। ठीक है, इधर आके 36t हो जाएगा बराबर ये 24 है और इसको बराबर के उधर लेके आते हैं तो माइनस का है प्लस में हो जाएगा 54। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और ये 37 38 39 ये 39t हो गया बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 ये हो गया 8 और 5 2 यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया है। अब यहाँ पर 108, अब हमको t की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 108 बटे यहाँ पर 39 हो गया है। ठीक है, 39 हो गया है। अब देखो यहाँ पर 3 के फाड़े से क्या कट सकता है क्या, देखो 3 तिया 9 तो 3 के फाड़े से कट जाएगा। देखो 3 तिया 9 और 3 छक्के 18, 3 एकम 3 और 3 तिया 3 एकम 3 3 6 3 तिया 9 13 आ गया। अब 13 कम 13 13 26 13 39 तो यहाँ पर 13 के फाड़े से नहीं कट रहा है 36 तो यहाँ पर t बराबर यानी 36 बटे 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होगा। चलेगा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा छठवां प्रश्न, इसको हल कर लेते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2m आ जाएगा। माइनस दे रखा है तो माइनस 2 का गुणा 2 का भाग 2 में लगाएंगे 1 बार जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका m माइनस 1 बराबर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 3 एकम 3 इसका एलसीएम हो गया है और फिर यहाँ पर 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या 3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस दे रखा है तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर m माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2m है और यहाँ पर ये माइनस का 1m है तो 2m में से और एक माइनस करेंगे तो 1m बचेगा। यहाँ पर 1 बचा, बटे में यहाँ पर 2 आ गया बराबर। यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर 3 में से ये माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा माइनस का m बटा यहाँ पर 3। अब गुणा करेंगे तिर्यक यानी 3 का गुणा m माइनस 1 में करेंगे बराबर 2 का गुणा 1 माइनस m में करेंगे 3m हो जाएगा माइनस 3 बराबर 2 माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस 2m को इधर लेके आना है तो 3m प्लस के 2m हो जाएगा बराबर के इधर कितना है 2 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 6, सॉरी प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा। 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा 5m बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और m की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, हमको m की वैल्यू चाहिए तो m बराबर ये 5 बटे ये वाला 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी 1, यानी m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे अगले पे। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 का गुणा टी में और 9 में करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है उन सबका गुणा बाहर वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुणा टी में करेंगे तो यहाँ पर 3t हो जाएगा और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर दे रखा है तो बराबर। अब देखो फिर 5 का गुणा 2t में और फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 10t और प्लस का चिन्ह दे रखा है प्लस। अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3t तो इधर है और 10t को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 3t और ये इधर आएगा तो माइनस का 10t हो जाएगा बराबर। ये इधर 5 है तो 5 और यहाँ पे माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10t में से 3t जाएगा तो यहाँ पर 7t बचेगा जो कि माइनस का बचेगा बराबर 9 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर 14 और ये माइनस हो जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा इसके बटे में तो 7 एकम 7 7 दूनी 14
तो यहाँ पर t बराबर माइनस के 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पर आपका 8वां प्रश्न है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। जो बाहर वाली संख्या है उसका गुणा अंदर वाली संख्या से करेंगे पहले। तो यहाँ पे 15y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15y माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 15 का गुणा 4 बार करेंगे, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60। और यहाँ पे माइनस का 2 है तो गुणा इन दोनों में करेंगे, तो माइनस का 2 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस प्लस का 5 होता है तो प्लस लिख लिया, वहाँ पर हो जाएगा 5y। फिर यहाँ पे प्लस 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 30 और बराबर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पे जैसे 15y है तो पहले अपन प्लस प्लस वाले को सबको जोड़ देंगे जो अचर पद है। तो यहाँ पे 15y और यहाँ पे 5y है। ठीक है, तो 5y प्लस 15y प्लस 5y जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20y। यहाँ पे 20y हो जाएगा, और ये माइनस का 2y है तो माइनस 2y लिख लिया। अब चर वाली संख्या को जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे ये कितना है 18, तो 30 40 और यहाँ पे 40 हो जाएगा। 30 40 और 48 हो जाएगा। ये प्लस का यहाँ पर 48 और यहाँ पे माइनस के 60 है तो माइनस का 60 यहाँ पे लिख लिया। अब बराबर के इधर 0 है तो 0 आ जाएगा। अब 20y में से माइनस 2y करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 18y बराबर। ठीक है, सॉरी 18y। अब देखो यहाँ पर 48 है और माइनस के 60 है, तो यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस करते हैं कि 60 में से 48 माइनस करते हैं, तो 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचा, 5 में से 4 गया तो यहाँ पर 1 बचा, यानी माइनस के 12 बचा और बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस माइनस 12 को बराबर के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 18y बराबर यह उधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 12/18 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 3 के फाड़े से काट लेते हैं, 3 चौक 12 है, 3 छके 18 है। अब इसे 2 से और कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका y का मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। चलिएगा, अब चलते हैं यहाँ पर हमारे अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर 3 का गुणन दोनों में करेंगे, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 15 जेड हो जाएगा, माइनस 7 तिया 21 हो जाएगा, और फिर माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 9 दूनी 18 है, 18 जेड हो जाएगा। ये प्लस का 22 हो जाएगा, और फिर बराबर 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यह 32 जेड हो जाएगा, माइनस 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुन 39, 13 चौको 52, ये 52 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणा इसमें किया और माइनस का 17 है तो माइनस का 17 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे 15 जेड है और ये माइनस का 18 जेड है, तो करेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस के 3 जेड बचेगा, और 22 और 21 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, जब 22 में से 21 जाएगा तो 1 बच जाएगा बराबर। इधर देखते हैं तो यहाँ पर ये 32 जेड होगा, क्या होगा 32 जेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का 52 है और माइनस का 17, तो दोनों जुड़ेगा, तो माइनस का 7 और 2 9, ठीक है 7 और 2 9 और 1 6, यानी 39 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 32 जेड को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3 जेड और ये इधर आएगा तो माइनस का 32 जेड हो जाएगा, और इधर माइनस का 39 है और ये इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जेड और ये माइनस का 32 जेड है, इसके अंदर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 35 जेड हो जाएगा बराबर, और माइनस का 39 और प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस के 68 बच जाएगा। ठीक है,
हमको जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड बराबर माइनस का 68 बटा माइनस का 35, माइनस से माइनस काट दो, जेड बराबर, अब देखो यहाँ पे आप इसे 5 से 3 से कट जाएगा या 5 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर कौन से फाड़े से कटेगा, तो देखो यहाँ पर 2 के फाड़े से तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला, 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा क्या, 6 से भी नहीं कटेगा। तो ये आपका अगर कट रहा हो तो इसे काट देना, नहीं कटे जैसे यहाँ पर नहीं कटने वाला तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आपको ऐसा का ऐसा ऐसे रख देना है, यानी 68 बटा 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका अगला पर्सन है 10वां और लास्ट पर्सन है, इसको भी हल कर लेते हैं। पॉइंट में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर 0.25 का गुणा 4 में करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 कम 25, 25 दूना 50, 25 75, 25 चौक 100, ठीक है, यानी 100 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर अगर 25 यानी 0.25 का गुणा 4 में करेंगे तो 100 आ रहा है, और फिर जो है 2 दशमलव लगा देना, यानी 2 अंक छोड़ के। तो यहाँ पर देखो 100 है ना, जैसे यहाँ पर 100 आ गया है, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 आया गुणा करने पर, तो 1 आया, तो यहाँ पर ओनली 1 एफ बचेगा, तो 1 एफ लिख लिया हमने यहाँ पे। अब माइनस है तो देखो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और फिर 5 कम 25, 25 दूना 50, 25 75, तो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक छोड़ के कर देना है। फिर बराबर यहाँ पे देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, और 50 में करेंगे तो यहाँ पर 0.50 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 5 ये एफ हो जाएगा इस प्रकार से। फिर माइनस 9 × 5 = 45, तो यहाँ पर 0.45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एफ है और यहाँ पर 0.50 एफ है। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये हो गया ए एफ, और ये जब ये माइनस का इधर आएगा 0.50 एफ होगा। ठीक है, और बराबर के इधर माइनस के 0.45 बचा, और ये उधर के जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस का लिखा है, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0.50 एफ है, तो यहाँ पर देखो माइनस करते हैं तो माइनस कैसे होगा, 1.00 लगा देना है, यहाँ पर 1 एफ है तो इसका मतलब, और यहाँ पे 0.50 है तो इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर एक असर लेगा तो 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी वही बचेगा। इसका आधा, मैं जैसे कि आपको 2 का 1 कराएंगे तो यहाँ पर 2 का आधा करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0.50 है, तो यहाँ पर बचेगा आपका 0.50 एफ बचेगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 0.75 में से माइनस करते हैं 0.45। ठीक है, 0 बचा, 7 में से यहाँ पर ये बचेगा 3 और 0, यानी 10 यहाँ पर बचेगा, प्लस का बचेगा 0.30 बचेगा। हमको एफ़ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 0. यहाँ पर 30 और बटा ये इसके बटे में आ जाएगा 0. यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर एफ़ की वैल्यू आ गई 3/5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।